इतना बुरा हाल हो गया भाजपा का कि एक अकेले नाहिद हसन को हराने के लिए तड़ी पार डोर टू डोर जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है। जवाब बिल्कुल हम नहीं मानते। रुक जा, पहले तू बोल, मैंने बोल यार तोहसीन चरण सिंह है, तोहसीन चरण सिंह जैसा ईमानदार आदमी किसानों का मचाली सारा डंगा बेच लिया। मंदिर क्या हम भीख मांगेंगे क्या? हमें स्कूल चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं, इस बार पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। किसी के बस की नहीं, हटा दे, जोर लगा लो ने योगी योगी योगी, एक बेर के वाले या 10 बेर के वाले। अच्छा, बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में 5 विकास कार्य गिनवाइए। राम मंदिर 370, ये विकास है, ये विकास है। ये विकास खान पे बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया। बताओ इतना बड़ा लीडर बकरी चोरी करेगा क्या? बकरी चोरी लगा दी, छोटे छोटे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। ये जो गलत कह रहे हैं, भाजपा कहती है कि हम 300 पार करेंगे। 300 पार नहीं, तेल का रेट है 350, वो तेल का रेट है, जो तेल का रेट है वो 350 पार जो है वो आएगा तो योगी 350 पार होगा। इस बार 10 मार्च को एक गाना चलेगा, चल सन्यासी मंदिर में। राकेश उसके साथ कब मिलेगा? उन्नाव की जो दुष्कर्म पीड़ित है उसको इंसाफ। उनके लिए जो जिम्मेदार है वो अखिलेश सरकार है। ये अखिलेश सरकार है, अखिलेश सरकार है। बीजेपी का एक यूपी विधानसभा के माहौल को देखते हुए आज हमारी टीम दिल्ली से निकली और दिल्ली से हम लोगों का जो सफर है, जो हम लोगों का जो एक मंजिल है वो तय हुई थी कि कैराना विधानसभा जो कि यूपी की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जहां से जो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से डोर टू डोर प्रोग्राम का उद्घाटन किया, वहां से शुरुआत की और उसके साथ साथ वहां पर जो नाहिद हसन है जिसकी बहन है, उसके बाद उन्होंने वहां से नामांकन दाखिल किया। उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने बागपत जो जिला है यहाँ के जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और यहाँ के जो अधिवक्ता हैं इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये बड़ौत वो विधानसभा है जहाँ से चरणजीत सिंह जो कि उनकी कर्मभूमि रही है, बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं और सियासत का एक बड़ा नाम रहा है। हमारे साथ ये अधिवक्ता हैं, वकील हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी को फॉलो करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ से आरएलडी गठबंधन के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूपी है उसके असल मुद्दे क्या हैं और इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। क्या है माहौल सर? माहौल तो बीजेपी का साहब, योगी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी वालों से केवल योगी के बारे में तो बोल रहे हैं कि योगी की घर वापसी हो गई है। योगी को पहले बात चल रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ाने की, उसके बाद फिर उसको उनके गृह क्षेत्र हाँ जी, उसके बारे में बताया जाता था कि पहले उनकी खबरें चली कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद फिर उसको गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारा। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी घर वापसी चुनाव से पहले हुई? देखो ऐसा है, देखो ये चुनाव, अरे वकील साहब एक मिनट सुन जाओ, ऐसा नहीं है। देखो नंबर आएगा जी आपका। पार्टी सीएम साहब हैं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ से पार्टी के जो नेतृत्व है, जहाँ से वो चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व ने कहा वहाँ चुनाव लड़ रहे। अखिलेश यादव जी पहले आजमगढ़ से लड़ने की बात कर रहे थे और फिर वो भी अपने घर पहुंच गए। मैंने तो कह रहे हैं कि उसको मठ में भेज दिया है हम लोग। अरे मठ में तो भारत 25 करोड़ जनता जो है ना वो योगी जी के साथ, और योगी जी फिर बन रहे सीएम दोबारा से और पहले से ज्यादा सीटों पर आएगी। और रही बात बागपत की, बागपत में 3 सीट है, छपरौली है, बागपत है और बड़ौत है। छपरौली बीजेपी जीत रही है, बागपत बीजेपी जीत रही है। जो बड़ौत है, बड़ौत में कांटे का मुकाबला है और जो जयवीर सिंह है वो एडवोकेट है, सब एडवोकेट साथ ही जयवीर सिंह के साथ है। अच्छा, और जो केपी मलिक है ना बीजेपी के विधायक, जो पूर्व विधायक है, वो निष्क्रिय रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए वहाँ लोकदल मजबूत हो रही है। अधिवक्ता साथी होने कारण सब अधिवक्ता साथी जयवीर सिंह तोमर के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में 5 विकास कार्य गिनवाइए। राम मंदिर
370 ये विकास विकास है ये, तो विकास है ये विकास। सुनो, और रास्ते और गुंडे बदमाश जेल में चले गए, गुंडे बदमाश जेल में चले गए। जो और उन्नाव में जो अपराधी, उन्नाव में क्या हुआ, उन्नाव में मैं बता रहा हूँ ना, जो अपराधी थे ना, तो अपराधी जेल में है। योगी जी पे खुद मुकदमे थे, उन्होंने अपने मुकदमे। हाँ जी, जितने अपराधी थे सब बीजेपी में चले गए, अंदर नहीं चले गए, सब बीजेपी में चले गए। आरोप लगा रहे बीजेपी में चले गए सारे। देखो ऐसा है, हमारे जिन पर अजय टैनी मिश्रा कौन है? हमारे अजय टैनी का लड़का जेल में है, जो जिसने अपराध किया था वो जेल में है। आप सुनो, जेल में है, अजय टैनी बाहर है, बिल्कुल बाहर है। अजय टैनी का जो लड़का जेल गया है उसका नाम था अजय टैनी, उस मुकदमे में है भी नहीं। जो ये लोग बता रहे हैं, जो धरना दिया, जो मुकदमे चले हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा है जो आज का गृह राज्य मंत्री है, और उसका बेटा जेल में है, आज बाहर है। सबसे गुंडा तो वो ही है। और बीजेपी किसान की सब हत्या उसी ने कराई थी, और आज भी इश्यूज हुई है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की स्थिति हो रही, कोई किसी की नौकरी खत्म होगी बिल्कुल लड़कियों की, बाहर सब। दूसरी चीज, गुंडा स्थिति के आज जो है उन्नाव में देख लो या हाथरस में चले गए, जितने अपहरण हुए हैं सारे योगी के सरकार में। अच्छा, ये क्यों हो रहे हैं? ये हाथरस में देखो जो कांड हुआ, कौन सा, उसके बाद में देखो हाथरस जो कानपुर है, हाथरस जो कांड हुआ है, जो अपराधी हैं वो जेल में है। जो हाथरस कांड के आरोपी वो जेल में चले गए हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधर गई है। पहले और सरकारों में रात को निकलती बार भी डर लगता था, आज आदमी खुलेआम कहीं भी घूम सकता है। आम आदमी सुरक्षित है। कितने पैसे सुरक्षित है? बड़ौत विधानसभा में सबसे बड़ा अपहरण वालों को लग रहा है सुधर गई, और ज्यादा बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो शिक्षा है, न रोजगार है। गुंडागर्दी पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस अच्छा में इनके राज में तो पुलिस वाले गुंडे हो गए। ना तो रोजगार है, ना शिक्षा। अब लखनऊ में शिक्षक लोग नौकरी मांगने पर लट बजाए। सरकार तो कहती है कि 4.5 लाख एक नहीं दिया, एक भी पेपर बैठा कर 2-2 घंटे पेपर आउट। बता दो कौन पेपर आउट करा रहा? भाजपा के सांसद। नहीं भाजपा के सांसद। मैं बताऊंगा, ये जो पेपर आउट हो रहे हैं ना, पेपर तो अरे सुन लो, पेपर जो आउट हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा बीजेपी से अलग जो सरकारें थी उनमें आउट होते थे, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि सरकार, सुनो मेरी बात, सरकार निष्क्रिय थी। अब सरकार एक्टिव है बहुत ज्यादा, इसलिए अब तुरंत पता चल जाता है कि पेपर आउट है। लेकिन सुनो, बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी सुन लो, महंगाई कहाँ पहुँचा दी? महंगाई सारा देश बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया, सारा देश को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, देश बेच दिया पूरा। बेचा कुछ नहीं है, बेचा तो है, बता तो रहे हैं। अरे सुन लो, ये इनके कहने से फर्क थोड़ी पड़ता है। बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी जो गलती है, उनने जो है पुलिस वाले इनको उन्नाव की दुष्कर्म पीड़ित है, उसको इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ कब मिलेगा? उन्नाव की जो दुष्कर्म पीड़ित है उसको इंसाफ। उनके लिए जो जिम्मेदार है वो अखिलेश सरकार है। ये अखिलेश सरकार है, अखिलेश सरकार है। बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता है जो उसमें वो दोषी पाया गया है, उसके जिम्मेदार है ना। ये जो हमारे मित्र भाई हैं, हमारे साथी वकील हैं, इन पे खुद योगी सरकार के जो गुंडा पुलिस है, उन्होंने 4 पेटी शराब लगा के इन्हें खुद अंदर कर दिया। इन्हें जमानत करवानी पड़ी, ये तरफदारी कर रहे हैं, खुद झूठा मुकदमा लगाया सरकार ने। हम कह रहे हैं 4 पेटी शराब लगा इन पे, और पकड़ के पिटाई भी करी। हमने खुद ये विकास कहते 370 हटा दी, ये विकास कहते राम मंदिर बनवा दिया। अरे हमें मंदिर के आगे क्या हम भीख मांगेंगे? मंदिर के आगे हम भीख मांगेंगे क्या? हमें स्कूल चाहिए, हमें ये भाई सुनो, ये भाई साहब कह रहे हैं। रुको, मुद्दे पे बात करें। मुद्दों पे बात करें, पहले धीरे शांति से बात करें। अरे अपनी पार्टी का देखिए, ये माइक राम मंदिर की जरूरत ना सुनो, ये भाई साहब ने कह रहे राम मंदिर की जरूरत ना। जब जहाँ उसकी जरूरत है तो राम मंदिर की जरूरत क्या नहीं है? मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुद्दे पे बात कीजिए। सुनो, मंदिर और मस्जिद ये बहुत है हिंदुस्तान में। छोड़िए, ये छोड़िए। मंदिर और मस्जिद, एक मिनट, मंदिर और मस्जिद बहुत है हिंदुस्तान में। रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, फ्री बिजली की जरूरत है। जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में किया, ऐसा करके दिखाओ यहाँ। फिर सरकार आनी चाहिए।
नहीं, ये कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है। और भाई दूसरी ओर अजय मिश्रा के बेटे गाड़ी चढ़ा देते, किसानों को रौंद देते हैं। और जब कोई मारेगा किसी आदमी के ऊपर, कुछ आदमी मैं लाठी लेकर पड़ जाऊंगा, उनको एक्सीडेंट था, वो जेल में। यदि आप आ रहे हो और मैं आपको अभी हमला करूं, आप क्या करोगे? अपराधी जेल में, बीजेपी की सरकार में अपराधियों की जमानत हो रही है, बाहर नहीं निकल रहे, इतने खोफ में ही चले गए। इसलिए जितने भी वो थे गुंडे मवाली सब बीजेपी में चले गए। बताइए, बीजेपी के नेताओं का गांव-गांव में विरोध किया जाता है। अभी मेरठ के वारदात, कुछ नहीं, वो कोई विरोध नहीं है, वो विपक्षी ये पैसा से बिके हुए लोग विरोध करते हैं, हैं, पैसा से बिके हुए लोग हैं। और ये चंद विरोध नहीं है, 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं, ये विरोध, जनता को बिके हुए बोल रहे हैं। ये लोग वही हैं, ये केवल वे लोग हैं जो विरोध करते हैं। वो जाएगा शाम को कहीं और, सुबह कहीं और, इनका कोई विरोध है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य को जब वो वहाँ पे गए प्रचार करने, तो महिलाओं ने अपने गेट बंद कर लिए। कोई गेट डर था बलात्कार का, कभी मौर्य जी बलात्कार ना करते उनके साथ। बलात्कारियों की पार्टी है भाजपा। सुनो, तो उन्होंने ये देखा कि भाई भाजपा का आ गया, ये रेप वेप कर देगा, तो अपने गेट बंद कर दिया महिलाओं ने। मोदी जी कहते ही सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपनी पत्नी को जो इंसाफ ना दिला सके, वो किसे इंसाफ दिलाएगा? मोदी जी अपनी पत्नी को एक सेकंड भाई सुनो, जी बोलिए। वकील हो यार आप, हाँ, ऐसा ना करो, बात करो भाई, बात रखो भाई। भाजपा का तेल लगे रहेंगे और जयवीर तोमर को जिताओगे, शाहरुख को जिताओगे, लोक दल वालों को। यहाँ और कुछ नहीं है। यहाँ बीजेपी का तेल पड़ेगा, किसान क्षेत्र है, यू गन्ना बेल्ट है यहाँ। एक बात सुनिए आप मेरी, यहाँ पिछले साल का पेमेंट रुक रहा है आप लोग, और भाजपा वाले 2 लाख का पेमेंट कर दिया, 4 लाख करोड़ पेमेंट कर दिया। अरे भाजपा वाले कौन है पेमेंट करने वाले? हमारी फसल है, पेमेंट मिल कर रहा न के रोल। एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा ये वीएम सिंह जो है हाईकोर्ट से जो है एक याचिका डली थी, उसमें ये कहा था कि उसमें जो अंतिम निर्णय आया, भाई सुनो रे, सुन लो भाई, सुन लो। अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का ये आया है कि किसान को चीनी मिल ब्याज का पैसा देगी, जबकि मिल मालिकों पर बर्डन था ये। राज्य सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट गई है? इसका मतलब मिलों के साथ खड़ी हुई है राज्य सरकारें भी। बताइए, जवाब दीजिए। पहले गन्ने का रेट 325, बीजेपी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया, 350 कर दिया। 25 रुपए बढ़ाया, उनका भुगतान नहीं हुआ, सरकार 300 कर दिया। और गन्ने का पेमेंट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। छोड़िए, ये बताइए भाजपा को 10 में से कितना नंबर देंगे? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है, और मतलब है इसने किसानों के लिए कुछ दिख रहा। जब इनका चुम लटा के ना, जब इन्हें सारा काम ये कानून वापस लिए, ये चुम लटा है इनका, इलेक्शन के वजह दिख रहा। मोदी तो कहते हैं कि हमारी तपस्या में कुछ अरे बेकार है बिल्कुल, हम नहीं मानते। अरे रुक जा, पहले तू बोल, मैंने बोल यार, चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह जैसा ईमानदार आदमी किसानों का मचाली सारा डंगा बेच लिया। मोदी जी देखो मोदी जी ने, अरे सुन जाओ, मोदी जी ने जो किसानों के जो थे, और जब किसान नहीं माने तो उन्होंने वापस ले लिया। किसानों की बात मांगी, मान तो मांगी, सरकार तक ले लिया। 750 हत्या हो गई, 750 हत्या हो गई, उनके लिए कुछ दिया। 750 हत्या अखिलेश टाइम पे भी तो सुनिए, वो किसान आंदोलन, वो कानून को तब लिया गया, जब 750 किसान मर गए, शहीद हो गए। राकेश टिकैत किसान नहीं है, राकेश टिकैत कहाँ आगे पैसे, राकेश टिकैत का 8 रहे हो जमीन थी। आप 2000 बीघे खेत बोल रहे हो, करोड़ का मालिक खेत होता है इन्होंने। राकेश टिकैत है, उसके 8 बीघे जमीन थी। राकेश किसानों की मांगे मान ली, नतमस्तक हो गए सरकार के आगे। आराम से विकास के नाम पर योगी सरकार हिंदू मुस्लिम कराते हैं, विकास के नाम पे। ये जो बीजेपी थी, हिंदू सबके पास आराम से आएंगे, सभी के पास सबका पक्ष चलेंगे। बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान को लड़वा के और सत्ता हासिल करते थे। इस बार पूरी जनता समझ चुकी है, किसान मजदूर सबके सब जो है अखिलेश के साथ है। बीजेपी का बिल्कुल सू बड़ा साफ हो आवेगा तो योगी। मेरी सुनिए, कहा
भाजपा कहती है कि हम 300 पार करेंगे। 300 पार नहीं, ये तेल का रेट है 350, वो तेल का रेट है जो वो तेल का रेट है वो 350 पार जो है वो तेल का रेट है। 350 पार होगा। इस बार 10 मार्च को एक गाना चलेगा, चल सन्यासी मंदिर में। ये इसका जवाब है। हाँ, इसका जवाब है। जो ये बदमाश, गुंडे, अपराधी सब जेल में जाएंगे। योगी क्या योगी मेरी सुनिए रोजगार चाहिए फिर रोजगार दिया हुआ है, पुलिस में जो जिसकी योग्यता है उसे रोजगार मिला हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है नहीं बढ़ी, बड़ी ये जो मुस्लिम समुदाय पुलिस की भर्ती हुई है फ्री में 8 बार पेपर निकलते हैं, 8 बार निःशुल्क आएगा योगी चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी ये जो ये देखिए, ये मेरी बात सुनिए, नरेंद्र पवार जी जो हैं, जो ज्यादा बीजेपी चिल्ला रहे हैं, इनको एक बीजेपी ने अभी पद दिया है, इसलिए बीजेपी कर रहे हैं। और ना ये समाजवादी के आदमी हैं और राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं। ये दोहरा रवैया पार्टी के साथ धोखा, इसलिए बोल रहे हैं। मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, 2014 से। उससे पहले मैं समाजवादी में दिक्कत क्या है, समाजवादी में 2014 से बीजेपी में। सबका एक करके पक्ष लेंगे, सबका अरे यहाँ सुनो, ये हमारी बार के महामंत्री हैं, ये नंद किशोर लोनी जो विधायक हैं भाजपा से, उनके भाई हैं, उनका एक गांव है, ये दोनों भाई हैं, इसलिए बीजेपी नंद किशोर हमारा भाई ये नहीं है, हम बीजेपी से ही है। भाजपा की इस बार कितनी सीटें आने वाली बताइए? 300 पार। सुनो, 3 सीटें, बाकी सब अखिलेश की आएंगी। 3 सीटें आएंगी भाजपा की। अच्छा एक बात है, बीजेपी सरकार 300 पार। अच्छा एक बात है मेरी सुनो एक बात है, मेरी सुनो। बीजेपी कहती है कि 300 पार करेंगे और बीजेपी से बगावतों का दौर जारी है। कहीं भी ना स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कई विधायकों को लेकर चले जाते हैं, उसके बाद अखिलेश चुटकी लेते हैं कि मुझे सिर्फ अब एक विधायक चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बगावत है कहीं ना कहीं बीजेपी परिवारवाद स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की चाहिए, उसकी लड़की को टिकट चाहिए, उसके लड़के को टिकट चाहिए, उसके रिश्तेदार को टिकट कहाँ तक देगी बीजेपी? परिवार को बढ़ावा नहीं देती, बीजेपी में आ गई है, को बढ़ावा नहीं देती। उनका समधी बीजेपी में आ गया है। अखिलेश यादव ज्यादा क्या है? राजनाथ के बेटे को टिकट दिया, लोग कहते परिवार कहाँ है परिवारवाद? राजनाथ के बेटे अरे कहाँ है वो कहीं और। राजनाथ का लड़का कार्यकर्ता है, योग बार उसमें योग है वो। इतना बुरा हाल हो गया भाजपा का कि एक अकेले नाई दर्शन को हराने के लिए तड़ी पार डोर टू डोर जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है। जवाब नाई दर्शन तो अरे प्रचार है, अरे वो गैंगस्टर। मेरी एक बात किसी पे उनने तो नशेड़ी बढ़ा दी पब्लिक। एक सेकंड नहीं ने तो पूरा। अरे सुनो अपनी बात तो रखने दो। स्वर्गीय सिंह जी ने एक नारा दिया था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, वो सबसे बड़ा गुंडा, वो कहाँ चला गया? आप बताओ, वो बात अब कहाँ गई? अजीत सिंह जी ने ये कहा था कि जिसकी गाड़ी पे सपा का झंडा, वो सबसे बड़ा गुंडा। अब उन्हीं गुंडे के साथ है सरकार बना रहे हैं। मोसेरे भाई, चोर मोसेरे भाई, ये जो समय सपा के झंडे, जो गुंडे उस समय सपा में थे, जो अजीत सिंह ने बताया था, वे सब भाजपा में चले गए। अब भाजपा भागी, वे सपा में की गाड़ी वाले गुंडे अब सारे भाजपा में चले गए जी। जो 100 नंबर की डायल जिसे हम फोन करते हैं, तुरंत 112 यहाँ उपलब्ध होती है, वो समाजवादी की देन है। एम्बुलेंस जितनी भी चल रही है, वो सब समाजवादी की देन है। मेरठ से आप बताओ, रास्ते में 8 पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। आज से पहले किसी सरकार ने खड़ी, वो 8 गाड़ी इस सरकार ने हटा दी वहाँ से। मेरठ से बागपत तक इतनी सिक्योरिटी फील होती थी। सारी जितनी ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है, सरकार कहती है, क्या कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर, लॉ एंड काम कर रहा है, ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। लॉ एंड आता है, यूँ दाबता है किसी को भी और अपने घर में लेके बैठ जाए। जिसको जो भी बोलता है उसी पे गैंगस्टर लगा दी, उसी पे NSA लगा दी, जितने मुकदमे चाहो जिस पे ठोक दो। किसी पे मुकदमे, आजम खान पे बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया। बताओ, इतना बड़ा लीडर बकरी चोरी करेगा क्या? बकरी चोरी लगा दी, छोटे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये जो गलत कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आजम खान बताइए
चीज बताइए, आजम खान पे आरोप लगते हैं कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, क्या वो बकरी चोरी करी उनने, बकरी चोरी। अच्छा, नाहिद हसन को जेल के अंदर डलवा दिया गया, क्या आपको नहीं लगता बीजेपी डरी हुई है? जिसके ऊपर 10 मुकदमे होंगे, जो हार्ड क्रिमिनल है, उसमें गैंगस्टर लगेगी। जो अनैतिक रूप से पैसा कमा रहा है, जो अनैतिक पैसा कमा रहा है, तो उसके ऊपर लगेगी। जी भाइयों सुनो, बुलडोजर पे कहूँगा, बुलडोजर पे भाई, एक तो मुख्तार अंसारी, एक अतीक अहमद, दोनों पे बुलडोजर चले, छोड़ा तो नहीं कुछ उनका। अच्छा जी, गोरखपुर के सुधीर सिंह जी, और आजमगढ़ के कुंती सिंह जी, और प्रतापगढ़ के राजा भैया, और एक ब्रजेश सिंह है, कहाँ के ब्रजेश सिंह जी, वो इनसे बड़े वे डॉन है, इनसे बड़े डॉन है वे। ब्रजेश सिंह की और मुख्तार सिंह की यूं गैंगवार है भाई। मुख्तार पर तो फेर दिया, वो कहाँ है? दोहरा रवैया, दोहरा रवैया क्या करेगा? टहनी के घर पर सुल्तानपुर में सोनू सिंह और मोनू सिंह, उनके बगैर कुछ नहीं होता है? उन पे तो कहते गुंडाराज खत्म है, होगा। अब आप देख लो, सरकार कहती कर दिया। अब आप देख लो, अब आप करेगा, कौन तय करेगा? अब आप हम तय करेंगे, उन्हें चुनाव में वोट ना देके हम तय करेंगे। हम चुनाव में उन्हें वोट ना देके हम तय करेंगे, उनका सूपड़ा साफ कर देंगे, जड़ें ऐसी काट देंगे, आने वाली नस्लें भी कितने कर ले, जीत नहीं सकती चुनाव में, जीत नहीं सकती कोई भी। चलिए बातचीत करेंगे और लोगों से। योगी जी ने पूरे 5 साल में नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया, उनका बस नहीं चला, वो अपना नाम बदल के योगी की जगह ढोंगी कर लेते हैं, कुछ नहीं किया। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान, ये पांच है उनके पास। हिंदू मुस्लिम करा देंगे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देंगे या पाकिस्तान का उठा देंगे। इस बार पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। अच्छा, इसकी बात से इन भाई को उनका हिंदू मुस्लिम वो तो बुरा लग रहा, इनको जाट, गुज्जर, दलित, ओबीसी जब तोड़ेंगे वो अच्छा लगेगा। वो आ गए फिर उसी पे आ गए उसी पे फौरन उसी पे तो पांच मुद्दे छोड़ के पांच मुद्दे छोड़, भाई किसी के बस की नहीं, हटा दे, जोर लगा लो गुब्बा में, योगी योगी योगी, एक बेर के वाले या 10 बेर के वाले। बात कर देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इनका ये कहना है कि किसी का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बुलडोजर चलेगा, किसी का कहना है कि अखिलेश की सरकार है, परिवर्तन आएगा। क्योंकि बागपत की बड़ौत विधानसभा के जो अधिवक्ता इनसे हम बातचीत कर रहे थे, इनकी अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी मंशा थी। इनका सीधे तौर पर यह कहना है, किसी का कहना है कि सत्ता परिवर्तन होगा, किसी का कहना है कि बीजेपी सरकार फिर से यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। इनकी अपनी अपनी समस्या थी और लगातार आपको ओपिनियन दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।